अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन व हज़रात जितने भी देखने वाले हैं, अभी हम हमारे गुलमर्ग के CEO साहब से बात कर रहे हैं, तारिक हुसैन नाइक साहब के साथ बात कर रहे हैं। और वी आर राइट नाउ आउटसाइड ऑफ दी गोल्फ कोर्स, और जहाँ पे न्यू ईयर की प्रिपरेशंस हो रही है। उसके अलावा जैसे प्रिडिक्ट किया था वेदर डिपार्टमेंट ने, लाइट स्नोफॉल वो हो रहा है एंड इंशाल्लाह टुमारो इट्स प्रिडिक्टेड हैवी स्नोफॉल। लेकिन सर के साथ बात करेंगे और ये जानेंगे कि सर व्हाट आर वी एक्सपेक्टिंग दिस ईयर। देखें, सबसे पहले आप जानते हैं कि गुलमर्ग मीन्स स्नो। विंटर में जब तक गुलमर्ग में बर्फ़बारी ना हो, ये पहाड़ियाँ, बर्फीली पहाड़ियाँ जब तक न बर्फ़ से ढकी हो रहें, तब तक गुलमर्ग का नज़ारा टूरिस्ट भी इंजॉय नहीं करता है, और यहाँ का जो जितना भी स्टेक होल्डर वो भी इंजॉय नहीं करते। तो नए साल की आमद है, 2026 में हम इंटर हो रहे हैं, नई उमंगों के साथ, नए इरादों के साथ, ताकि हमारा जो ये डेस्टिनेशन है विंटर वंडरलैंड जिसको कहा जाता है, और दुनिया में इसकी बहुत यूनिकनेस है। बहुत हवाले से गुलमर्ग की अगर बात की जाती है तो गुलमर्ग एक यूनिक टूरिस्ट डेस्टिनेशन है, जहाँ का इन्वायरमेंट, जहाँ का इंफ्रास्ट्रक्चर, जहाँ के स्टेक होल्डर अलग किस्म के हैं। तो यही एक मैसेज है कि टूरिस्ट जिन लोगों ने अभी तक अपनी बुकिंग कर रखी है गुलमर्ग की या कश्मीर की, वो अपना प्रोग्राम स्टैंड रखें। वी आर एक्सपेक्टिंग अनदर स्पेल ऑफ ए वेरी हैवी स्नोफॉल, जिससे और हम मज़ीद जो विंटर एक्टिविटीज़ हैं आप देख रहे हैं, अगर आप अपना कैमरा घुमाएंगे आपको दिखेगा अलग अलग तरीक़े से, अलग अलग किस्म से यहाँ जो एक्टिविटीज़ हो रही है। और ये एक्टिविटीज़ करने का सिर्फ़ और सिर्फ मकसद यही है कि गुलमर्ग जो है वाइब्रेंट है। गुलमर्ग जो विंटर के हवाले से अपनी वाइब्रेंसी में अपना एक सिक्का जमा चुका है। और यहाँ आप जानते हैं कि आज हम न्यू ईयर की सेलिब्रेशन में भी काफ़ी जोश व खरोश से आपने अलग अलग तरीके से टूरिस्ट, स्टेक होल्डर, डिपार्टमेंट ऑफ टूरिज़म, या पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन, गुलमर्ग डेवलपमेंट अथॉरिटी, हम तो एक हिस्सा है टूरिज़म डिपार्टमेंट के। तो कुल मिला के मुबारकबाद भी देते हम सभी गुलमर्ग के चाहने वालों को। गुलमर्ग की जो फ़िज़ा से जिनका ताल्लुक़ है, चाहे स्टेक होल्डर की सूरत में या टूरिस्ट की सूरत में, यही हमारा मैसेज है कि ज़्यादा से ज़्यादा गुलमर्ग की तरफ रुजू करें, गुलमर्ग को प्रमोट करें, गुलमर्ग की फ़िज़ा को एंजॉय करें। सर, जिस तरह मैं भी यहाँ का मैं आने वाला हूँ, हर रोज़ हर साल स्कीइंग के लिए आता हूँ। इस साल मैंने देखा कि हमारी गवर्नमेंट ने इनॉग्रेट किया लॉन्गेस्ट स्की लिफ्ट, ड्रैग लिफ्ट ऑफ एशिया, वो बहुत ही अच्छा लगा। उसके अलावा भी बहुत सारे इनिशिएटिव्स है गवर्नमेंट के, जैसे चीफ मिनिस्टर साहब ने रिसेंटली कहा कि अगर ड्यू टू दिस ग्लोबल वार्मिंग स्नोफॉल नहीं हुआ, वी लाइक टू हमारा जो स्लोप है फिर भी उस पर स्नो हो, क्योंकि माइनस टेम्परेचर होता है तो स्नो गन्स लेके हम वो कर सकते हैं। सर, और एक चीज़ मेरा जो सवाल रहेगा, क्या हम कभी देख पाएंगे कि गुलमर्ग को हम ग्रीन जोन डिक्लेयर करें, जहाँ पे जो ओनली व्हीकल्स है, ओनली हम इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को छोड़े और ये जो बाकी व्हीकल्स उनको एक साइड में रख के वहाँ से पूरा ये चले? देखिए, आपने जहाँ तक बात की ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर साहब की, वो खुद एक ब्रांड एम्बेसडर हैं हमारे टूरिज़म के मुख्तलिफ तरीके से। एक एडवेंचर की हवाले से अगर उनकी बात की जाए, लेजर के हवाले से उनकी बात की जाए, और इंफ्रास्ट्रक्चर का जो उनको टेस्ट है वो भी अलग किस्म का है। ड्रैग लिफ्ट का बनना, यहाँ रिवॉल्विंग कैफ़े का बनना, गुलमर्ग कन्वेंशन सेंटर का बनना, या जितने भी यहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर है उस पर खुद उनका रुझान है, तो वो अपने आप में एक बहुत बड़ी शक्तिशाली होती है। उसके अलावा हम ये कहें कि जो आपने बात की ग्रीन कॉरिडोर की, उस पर भी हम काम कर रहे हैं। ये डेस्टिनेशन अब डिमांड कर रही है उस चीज़ की, तो इंशाल्लाह वी आर होपफुल कि आने वाले दिनों में उस पर काफ़ी ज़ोर शोर से काम होगा, और हम जो यहाँ का एक ग्रीन कॉरिडोर बनाएंगे, नो ट्रैफिक जोन बनाएंगे। उस किस्म से हम काम करेंगे ताकि ये गुलमर्ग की जो डेस्टिनेशन है इसकी उम्र जो है लंबी चले। जैसे मैंने भी सर देखा रिसेंटली हमें बहुत कम स्नोफॉल देखने को मिला, नहीं तो हमारे जो मेरे अपने दादाजी है वो कहते थे गुलमर्ग में अभी 5-6 फीट का स्नो होता था। बट इंशाल्लाह विल ट्राई टू गो विद दी, जैसे आपने कहा, और गवर्नमेंट से भी हमें सपोर्ट मिलेगा। थैंक यू फॉर टॉकिंग टू मी, एंड आई वुड लाइक टू टेल माई ऑडियंस, टेल माई पीपल कि यू आर वेलकम टू गुलमर्ग। एवरीवन विल होस्ट यू हियर। तहे दिल से आपका हम वेलकम करते हैं, एंड हम अगली वीडियो में मिलेंगे जहाँ पे इंशाल्लाह बड़ी बर्फ़ होगी, तब CEO साहब से फिर से बात करेंगे।
और तब हम आपको बताएंगे कि आगे प्रोजेक्ट्स के बारे में और बाकी चीज़ों के बारे में।